ये सब जीवात्मा को सिद्ध करने के वाक्य हैं। ये सारे लिंग शरीर में जो जो लिंग कह रहे हैं यहाँ उसमें हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रतिबिंब से ही स्थित होता है और अच्चिदात्मा का यहाँ प्रतिबिंब है संयुक्त अवस्था में। तो यदेव चायम बुद्ध्यादि उपाधि संबंध, जब तक वो बुद्ध्यादि उपाधि संबंध है तब तक है, ज्ञान स्थिति तक है, तावत जीवत्वम संसारित्वम च, तब तक संसारित्व जीवत्व रहेगा। यही यहाँ कह रहे कि जब तक उसको कोई ज्ञान नहीं होगा तब तक वो चलता रहे। ये ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 2-3-30। और जो है तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव युदासेन ब्रह्म भावमेव, अच्छा आभासः एव एष जीवः परमात्मनो जल सूर्य का दिवत, ये भी कहा है, ये भी जीवात्मा के लिए कहा। आभास एव एष जीवः, ये आभास है जिसको लेकर के हम चिदाभास शब्द प्रयोग करते हैं, ये भी है, ये भी ये लिंग के लिए उपयुक्त होता है। आभास एव एष जीवः परमात्मनो जल सूर्य का दिवत, जल में जैसा सूर्य का प्रतिबिंब होता है वैसा, वो भी लिंग शरीर को लेकर के चलेगा। ब्रह्मसूत्र 2-2-2 मतलब दूसरा अध्याय दूसरे पाद के दूसरे सूत्र। नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत विप्रकृष्ट देशाश्च उपाधयः सर्वगतत्वात्, ये सवित्रादि जलादि प्रतिबिंबवत, ये भी जीवात्मा के लिए दृष्टांत दिया। ये जो है ऐतरेय उपनिषद में है, ऐतरेय उपनिषद 3:1 में। तो इस प्रकार से अनेक जगह ये उपाधि के संबंध करते समय ये जीवो ही नामा देवताया आभास मात्रम, जीव जो है देवता का आभास मात्र है, ऐसा आभास मतलब प्रतिबिंब मात्र है, ऐसा कहा है। और लिंग शरीर के नाम से कहते हैं प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरुषयनाद्वा पुरुषः, ये पुरुषयन को लेकर के पुरुष कहा है, या पुरी का अर्थ बुद्ध्यादि उपाधि है, उसको लेकर के हम पुरुष कहा, जीवात्मा कहा, ये ईशावास्य भाष्य में ही है। और अलिंगो लिंग्यते गम्यते एन तल्लिंगम, ऐसा लिंग का लक्षण दिया भाष्यकार ने कठोपनिषद का दूसरा अध्याय के दूसरे खंड में। और लिंग्यते अवगम्यते अवगच्छति येन तद लिंगम, ये बृहदारण्य उपनिषद में दिया है। ऐसे 2-4 जगह आपने ढूंढा, और भी बहुत जगह है इसको लेकर के जीवात्मा का संबंध से आपको आभास रूप में माना गया है, जो ये लिंग का लक्षण में आता है। इसलिए यहाँ अलग से लिंग नहीं कहने पर, पहले हमने कहा था कि जो जीव के नानात्व तो मानने के लिए लिंग उपाधि ही सहायक होते हैं, तो लिंग उपाधि से नानात्व तो माना है, और चित्त के रूप में नानात्व तो है ही नहीं, चित्त के स्वरूप में वो एक ही है, क्योंकि वहां नानात्व तो मानने के लिए कोई संबंध नहीं है कहा था। तो वो जो जीव का नानात्व तो कहा है वो ये लिंग उपाधि को लेकर के ही, लिंग उपाधि के संबंध जहां जहां करेगा वहां जीव का नानात्व तो रहेगा, क्योंकि उसको जन्म होता है, मृत्यु होती है, और परस्पर भेद भी होता है, सब कुछ रहता है, जितने लक्षण वहां बताए सारे होगा, केवल चिदंश को लेकर के होगा नहीं। उसको यहां स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करने से यह भ्रम हो गया कि अनेक जीव, अनेक तत्व, अनेक चित्त को माना गया। अनेक चित्त को नहीं माना है, अनेक जीव को माना है। वो अनेक जीव को वेदांत ने भी माना है, उसके बिना वेदांत का भी नहीं है। वो जीव तो कर्म करता है, फल होता है, स्वरूपतः वो ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं। इनके वहां स्वरूपतः वो चित्त मात्र है, और उपादान कारण दृष्टि से प्रकृति है, ऐसा ही भेद है। इसीलिए कहा निराश्रयम लिंगम न तिष्ठति, वो तब तक निराश्रय, कभी भी निराश्रय नहीं रहता है। तो बोलते ये इनको प्रेरणा कौन देता है? जैसा पहले प्रश्न किया था, ये इंद्रियादि जो बुद्धियादि चतुष्टय काम करती है, क्रमशः अक्रम युगपद और क्रमशः वृत्ति के बारे में कहा। तो क्या कारण है कहा था? पुरुषार्थ ही कारण है। पुरुषार्थ को उद्देश्य देकर के सारे इंद्रियां प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार ये लिंग शरीर इतने संसार में घूमता ही रहता है, अनेक शरीर को धारण करता है, कर्म फल के अनुसार जैसा जैसा परिणाम होता है वैसा वैसा वो बदलते जाता है। इस शरीर में आने के लिए एक कर्म परिणाम विशेष होता है। जब कर्म परिणाम विशेष यहाँ समाप्त हो जाता है
तो ये शरीर अपने आप खत्म होता है, अलग हो जाता है, वो अलग शरीर में निकल जाता है। वहां कोई आप पकड़ के रखने के लिए कुछ नहीं है वहां। अभी ये शरीर में भी देखिए आप जीव को, प्राण को कैसे पकड़ के रखा, पकड़ के रखने के लिए कुछ है? कितने सारे छेद है, देखो कहीं से भी प्राण निकल सकता है, नहीं निकलेगा। ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है। वो जब तक कर्म रहेगा, वहां पूछा ना क्या बंधन का कारण है, आर्तभाग प्रश्न में है कि क्या बंधन का कारण है, रोकने के लिए क्या कारण है पूछा, तो और कोई नहीं, बाकी सब छेद है, कोई भी छेद से निकल सकता है, किंतु नहीं निकलेगा जब तक कर्म है, वो कर्म पूरा करके ही निकलेगा। आप ऑपरेशन करो, काटो पीटो कुछ भी करो, वो जीवापेतवावैतं म्रियते न जीवो म्रियते, जीव के संबंध रखने वाले सारे मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। वो फिर संभालने के लिए भी कोशिश करता है, किंतु जब कर्म समाप्त होगा, अब एक क्षण इसको पकड़ के नहीं रख सकते। सारे छेद आप बंद करो तब भी वो निकल जाएगा। तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, कोई व्यक्ति मर रहा है तो सारा छेद तो बंद कर सकते हैं, कहीं से वो बाहर ना निकले, प्राण अंदर ही रहे, लेकिन नहीं रहता है, वो निकल जाता है। और कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता, वो जैसा आता है वो भी आपको पता नहीं चलता है, वैसे ही वो निकल जाता है। इसीलिए इसका कोई गारंटी नहीं है, जब निकलेगा, निकलना होगा वो निकलेगा, क्योंकि ये परिणाम के चक्कर में चल रहा है। आपके शुश्रूषा से, आपके खाने पीने से, आपके दवाई खाने से नहीं चल रही है, ये कर्म के परिणाम से चल रहा है। उसके साथ आपको दवाई भी खाना होगा तो वो भी आप खाएंगे, वो अलग बात है, किंतु चल रहा है वो उसी से, और उसका जो टाइमिंग होगा उस हिसाब से वो चलता ही रहेगा, वो उसको रोक नहीं सकते। इसलिए नहीं तो इतने बढ़िया बढ़िया जो जवान लोग कितने जाते हैं, उनका सब शरीर सब तंदुरुस्त, सब ठीक ठाक रहता है, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है, कोई बचपन में ही चले जाते हैं। और बड़े बड़े जो महात्मा हुए, जैसे शंकराचार्य जैसे महात्मा हुए, वो 32 साल में चले गए, देखो कितने अच्छे उम्र, और कोई 30 साल 32 साल और रहता तो क्या होने वाला था, हैं? तो बहुत अच्छा होने वाला था, लोग रहा ही नहीं। तो अब वैसे ही होता है, अब वो जवान शरीर हो, बुढ़े के शरीर हो, बच्चे का शरीर हो, कोई भी शरीर हो, किसी भी स्थिति का मतलब नहीं है, वो कर्म के कितने प्रोग्राम लेके आता है वो पूरा करता है, और उधर से बाद दूसरा प्रोग्राम को दूसरे जगह शुरू करना है तो फिर चले जाता है, वहां से निकल जाए। इसीलिए यही हेतु है, पुरुषार्थ हेतु है। तो जो पुरुषार्थ भोगा अपवर्ग बंध, मैंने भोग और मोक्ष, दो पुरुषार्थ है। इसमें मोक्ष की बात तो बहुत दूर है, भोग की ही बात होती है मुख्य रूप से पुरुषार्थ में। जन्म लेने के लिए कारण हुई है, उसको लेके वो चलता ही रहता है, लिंग दूसरे के दूसरे में, दूसरे में दूसरे में होता है, क्योंकि इसका प्रोग्राम पूरा उसी में है ना। लिंग चल रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रोग्राम अब इसमें नहीं है, प्रोग्राम तो उसमें है, वो उसी का प्रोग्राम के अनुसार चल रहा है, इसलिए उसको चलना पड़ता है, वो रुकेगा ही नहीं। यहाँ ये ठीक रहने पर भी चले जाएगा, उसका अलग प्रोग्राम होता है, उसी के कारण इधर समाप्त करके उधर जाएगा। इसलिए लिंग शरीर ही यात्रा करता है, ऐसा मानना पड़ेगा, बाकी कोई शरीर यात्रा नहीं करता। आदिवाहिक शरीर को बीच में माना गया है, लेकिन यात्रा करने वाला लिंग शरीर है। यात्रा करता मतलब यात्रा करता जैसा है, वो यात्रा नहीं करता है, करता जैसा है। पुरुषार्थ हेतुगमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगान् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम् प्रकृतेर्विभुत्वयोगान् नटवत् व्यवतिष्ठते लिंगम् पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। तो ये जो चल रहा है पुरुषार्थ हेतुकम इदम लिंगम, ऐसा संबंध करना। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेः विभुत्व योगात् नटवत् व्यवतिष्ठते। तो वो पुरुषार्थ को लेके चलेगा, किंतु उसका निमित्त क्या है? निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन। निमित्त है धर्मादि, धर्माधर्मादि निमित्त है, और नैमित्तिक है जो निमित्त से बना हुआ, जैसा स्थूल सूक्ष्मादि शरीर,
जिसको योग सूत्र में कहा सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। एक सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। और जाति मन जन्म, आयु और भोग, ये तीनों आपको एक ही कर्म से प्राप्त होता है। जन्म प्राप्त होने के लिए भी कर्म है और भोग प्राप्त होने के लिए, जो विषय प्राप्त होने के लिए, वो भी कर्म है। जाति आयु जितनी आयु है वो भी उसी कर्म से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं नैमित्तिक। तो इसका मतलब सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा सूत्र में जो कहा गया उसमें ये कर्माशय हो गया निमित्त। वहां कर्माशय शब्द से कहा जो संस्कारों को, धर्माधर्म के संस्कार, पुण्य पाप के संस्कार, ये निमित्त है। और स्थूल आदि देखो नैमित्तिक है। प्रसंगेन का अर्थ है उसी के व्यापार से, उसके साथ संबंध करके। तो निमित्त नैमित्तिक के संबंध से ये पुरुषार्थ को उद्देश्य करके ये चलता रहता है कि ये जहां जहां उनको जाना वहां जाए। अब बोलता है कि ये जब जाएगा तो वहां इनको परिणाम करने के लिए, वहां प्रकट करने के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए। तो मटेरियल कहां से मिलेगा? बोलता है मटेरियल की कोई कमी नहीं है, वो सब जगह पहले से प्रकृति व्याप्त है और ये पुरुष का प्रतिबिंब सर्वत्र स्थित है। तो दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों ही सर्वत्र व्यापक है, इसलिए उसके लिए कारण सर्वत्र मिल जाता है। इसके लिए एक सूत्र है योग सूत्र में भी, दूसरे अध्याय चतुर्थ अध्याय में जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापूरात्, ये सूत्र है। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापूरात्, ये वहां दूसरा चतुर्थ पाद के दूसरे सूत्र में है। तो जात्यंतर परिणाम होता है, अनेक जन्म प्राप्त होता है, अलग अलग परिणाम होता है, वो सब प्रकृति के द्वारा पूरा होता है। इसका मतलब प्रकृति ही उसको पूरा कर देते हैं। प्रकृति का सब चीज सब जगह प्राप्त रहता है। तो प्रकृति है विभुत्व योगात कहा। ये प्रकृति विभु होने के कारण, विभु मैंने सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसको कोई कमी नहीं पड़ता। वो जहां पहुंच जाता वहां उसको प्रकृति का मटेरियल मिल जाता है और उसी से वो अपना परिणाम करके आगे निकल जाता है। नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम। नटवत, एक नट के समान। नट होता है, अलग अलग रूप धारण करता है। आदमी एक ही है, वो कभी जो है रावण बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी सुग्रीव बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। ऐसा ही एक व्यक्ति अलग अलग रूप धारण करता हुआ अलग अलग शरीर देता है। ऐसा ही जो हम वेदांत में कहते हैं वही है। हाँ, अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग रूप में वही एक दिखाई पड़ रहा है, वो लिंग का शरीर। जिस परिणाम को जिस समय जो एक्टिंग करना होगा उसको उसी प्रकार वो एक्टर बन जाता है। बाकी तो मूल चीज तो उसके पास वही है। अभी ये बनना होगा, अभी बंदर बनना होगा तो बंदर बनेगा, उसी के समय वो प्रोग्राम आ जाता है, वो बंदर का प्रोग्राम पूरा काम करता है। तो पहले जन्म में वो मनुष्य रहा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंदर बनने से ऐसा अच्छा करे। और बाद में पहले बंदर है अभी मनुष्य है तो बंदर जैसा छलांग नहीं मार सकता है। बंदर रहा होगा लेकिन वो अभी छलांग मारेंगे तो गिर जाएगा। बंदर के शरीर रहते समय उसमें वो अभ्यास कौशल विशेष रहता है, ऐसा करके हो जाता है। इसलिए सबका रहते हैं, हमारे अंदर भी बहुत खोजने पर पता चलता है। योगी लोग देखेंगे तो पता चलेगा। कोई कोई हमारे कार्य होते हैं ना, वो दूसरे प्राणी के जैसे होते हैं। वो जो कहते हैं हम लोग, उसमें से पता चलता है कि दूसरे प्राणी के साथ कुछ संबंध है और ऐसे कुशल हो जाते हैं। कोई कोई छलांग मारने में बहुत कुशल रहता है। इसका मतलब क्या है? वो पहले जन्म में वो छलांग मारने का कुछ अभ्यास किया है, तो वो किस में किया होगा, जैसे जन्म में रहा हो वैसा किया होगा। मनुष्य शरीर में भी कुछ कर सकता है, दूसरे शरीर में भी कर सकता है। इसलिए जो बुद्धि को लेकर के विचार करते हैं तो बुद्धि में अन्य के असर कम रहते हैं, क्योंकि अन्य में बुद्धि की विशेषता कम है, मनुष्य में ही बुद्धि की विशेषता है। तो इसलिए इसके लिए लेकर रहता है। किंतु बुद्धि की विशेष जो स्थितियां हैं, जैसा देव योनि है, उत्कृष्ट योनि है, उसमें बुद्धि की विशेष स्थिति है, तो वो रहते हैं। और बाकी जो सामान्य बुद्धि रहने वाले के लिए वो बाकी अधिक सोचे नहीं, वो विशेष बुद्धि के विषय में नहीं सोचता। वो खाना पीना सोना ही उनके लिए अच्छा लगता है। इसका मतलब उसके पूर्व में ऐसा संबंध है कि खाना पीना आदि से ही ज्यादा संबंध है। बाकी का उनका सोच विचार में ज्यादा सोच विचार जो रखता है वो किसी भी स्थिति से वो अलग हो जाता है, क्योंकि उनका और कुछ सोच होता है। खाना पीना सोना इतना ही नहीं, और भी करना है सोचता है, तो वो अलग हो जाता है। इसीलिए बुद्धि को लेकर के विशेष
दिखाई पड़ेगा, किंतु एक्शन में बहुत सारे हमारे अलग अलग ही होता है जीव के साथ संबंध करके, क्योंकि नटवत व्यवतिष्ठते, सबका तो कुछ ना कुछ असर रहेगा, पूरा तो आएगा नहीं, पूरा आएगा तो मुश्किल हो जाता है, किंतु थोड़ा थोड़ा असर तो रहेगा। ऐसा वो लिंग शरीर अनेक शरीर को प्राप्त करते रहता है। अब यहाँ ये लिंग शरीर के बारे में जो व्यवस्था हो गई है, अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति, जो हमारे ये जो शरीर है इसकी उत्पत्ति बताना है। अब इसकी उत्पत्ति तो आप हमारे तो ये तो शास्त्र में सब जगह तो प्रसिद्ध है, इसकी उत्पत्ति कैसे होते हैं। मादा पितृजाहा कहा है ना, पहले माता पिताओं से उत्पन्न होता है। अब माता पिताओं से उत्पन्न होते हैं तो इसमें क्या क्या परिणाम होता है और कब इसमें लिंग शरीर प्रवेश करता है, ये बहुत सारे समस्याएं हैं, क्योंकि कई लोग कई प्रकार के बोलते रहते हैं, कब प्राण प्रवेश होता है तभी जीव होता है। आजकल जो भ्रूण हत्या करते हैं ना, ये भ्रूण हत्या करने वाले ये पूछते रहते हैं कि भ्रूण हत्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कब करना चाहिए, जो पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, कई बार उनका संशय होता है। अभी विवाद भी चल रहा है कि भ्रूण हत्या पाप क्यों है, वो कैसा है, तो केवल भ्रूण ही है, उसको हत्या करने क्या होता है, तो निकाल रहे। लेकिन अब आपको मालूम हो जाएगा भ्रूण हत्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ही परिणाम के भाग होने से उसमें लिंग शरीर प्रविष्ट ही रहता है। लिंग शरीर के अस्तित्व नहीं आने पर काम नहीं होता। और जो प्राण हम कह रहे हैं, ये श्वासोच्छ्वास करने वाले जो प्राण है, ये बहुत बाद में आता है, तब तक वो प्राण चलता नहीं, क्योंकि उसको लेंस आदि जब तैयार होता है अंदर, वो ऊपर नीचे से तभी प्राण लेगा, तब तक तो प्राण का कोई मतलब नहीं है, तो भी वो जी रहा है। इसका मतलब जो हमारे मुख्य प्राण है ना, जिसको प्राण वृत्ति करके पहले कहा, सामान्य करण वृत्ति ही ऐसा करके जो कहा, वो प्राण वहां प्रविष्ट रहता है। ये उपनिषदों में भी माना गया है, मुख्य प्राण वहां रहता है। मुख्य प्राण रहने का मतलब क्या है, वो मुख्य प्राण के सहित लिंग शरीर भी रहता है, क्योंकि लिंग शरीर छोड़कर तो नहीं रह सकता है, ये वो तो लिंग शरीर संबंध से ही रहता है। वो लिंग शरीर में जो कर्म है, वो कर्म का एक भाग, कर्म का अभी कहा ना जाति आयुर्भोग, उसमें एक कर्म का ही 3 भाग हो रहा है। उसमें जन्म भी होना होगा, विषय संबंध भी करना होगा, आयु का समय भी निर्धारण करना है, और जो कुछ उसको उस समय चाहिए वो सारे भी होता है, देश काल आदि का निर्धारण ये भी होता है। तो एक ही कर्म का फल रूप से ये सारा बनना है। आपको मनुष्य जन्म तैयार करने का एक कर्म आ गया, कुछ कर्म एकत्रित होकर के अब आपको मनुष्य जन्म देगा, ऐसा हो गया। तो मनुष्य जन्म लेने के लिए लिंग शरीर आ गया, अब पहले कहीं और रहा होगा, वहां से अभी मनुष्य शरीर को ढूंढते हुए आ गया, तो मनुष्य शरीर को तैयार करना है, उसके लिए प्रवृत्ति होती है। अब ये व्यापक रहने के कारण ये जहां उसका संबंध करना है उसके साथ वो संबंध करे, और उससे पूर्व जो माता पिता रहते हैं उनका भी कुछ संबंध रहता है उस कर्म के साथ, क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसा है, वो पुत्र को उत्पादन करना है। पुत्र को उत्पादन करने का कर्म तो वो करेगा ना, वो पुत्र उत्पादन के संबंध में जो सुख दुख होता है वो भी तो उनको होगा। इसका मतलब वो सुख दुख का संबंध है उससे है, और बाकी जो कर्म ऊपर से आ रहा है, जो नया कुछ सृष्टि करना है, उसका अलग रहता है। इसीलिए दोनों मिले हुए रहते हैं। तो वही कर्म माता पिता को भी चयन कर लेगा, कौन है माता पिता का इसके लिए बनना है, वो चयन करके फिर उसी के देश काल के संबंध में वही माता पिता को चुन करके वहीं काम करना शुरू होता है। इसीलिए इसके बीच में कहीं वो जड़ रहता है, बिल्कुल खाली रहता है, ऐसा है ही नहीं। वो सारे प्रोसेस में कहीं भी खाली नहीं है, जड़ रहता हुआ खाली रहता हुआ कुछ होता ही नहीं। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, होता है, 3 महीने के पहले, 2 महीने के पहले, 1 महीने के पहले सब मार सकता है, ऐसा बोलता है। ये नहीं है, गलत है। वो मारेंगे तो वो हत्या ही मानी जाएगी, क्योंकि वो प्राण जैसा तैयार नहीं हुआ। अभी ऐसा जैसा पेड़ है, ऐसे छोटा छोटा जीव है जिसको हम मार देते हैं, ऐसा ही होता है। और पेड़ में तो आपको कोई प्राण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु पेड़ भी एक जीव है ऐसा माना है, जिनके सिद्धांत में पेड़ भी जीव है, पेड़ पौधे भी प्राणी है, तो उनके आप इसके हत्या कैसे करेंगे, नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्राण का इस प्रकार का संबंध वो है, प्राण जिस प्राण से वो प्राणी हो जाता है, वैसा तो प्राण सभी में है,
किंतु प्राणी होने के स्थिति में जो परिणाम प्राण का होता है वो परिणाम भ्रूण में आता है। इसलिए सारे विस्तार से बताएंगे सूक्ष्म स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है, तो इसको हम कल देखेंगे। तो ये आयुर्वेद के संबंध में भी इसमें आएगा। तो आयुर्वेद में इसको किस प्रकार से संबंध किया है, कब यहाँ जीव के आविर्भाव को मानना चाहिए, कब जो है मन तैयार होता है, जब मन तैयार होता है वहाँ जीव होगा। तो ये सब आपको जानने से इसकी असलियत मालूम पड़ेगा और उससे वैराग्य होने के लिए ये मदद करेगा। तो कारण सब कब उत्पन्न होगा, और उसमें अभी माता पिता का क्या रोल है। अभी हमारे जो सिस्टम में ये माता पिताओं को जो कर्तव्य रखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए अभी हमने जैसा बताया, जिस कर्म से पुत्र होने वाला है उस कर्म का संबंध माता पिता से भी है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये माता पिता के अंदर भी वो पुरुषार्थ का संबंध है जो पुत्र उत्पादन करेगा। पुत्र उत्पादन का पुरुषार्थ संबंध भी उनके साथ है। तो इसीलिए वो पुरुषार्थ संबंध और उस कर्म के साथ संबंध करने से, अभी जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका पुरुषार्थ अभी शुरू नहीं हुआ है, वो तो अभी कर्म के डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, अभी डेवलप हुआ नहीं है। इसीलिए जो माता पिता को पुत्र चाहिए उनको पहले अपने संज्ञान में उस चिंतन को लाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो षोडश संस्कार रखा गया है, विवाह से लेकर के जो जो क्रम रखा गया है बहुत शास्त्रीय ढंग से रखा गया है। ये लोग आजकल तो उसको नाटक बोलते हैं, कोई नहीं मानते, कोई समझते नहीं, ऐसा है। लेकिन विवाह से लेके उन दोनों पति पत्नी को तैयार करके वो जो पुत्रोत्पादन करेगा, पुत्रोत्पादन के पहले तक उनके सारे मन को तैयार करना और उसी के लिए प्रयत्न करने की विशेष जो है उसमें साधन अनुष्ठान मंत्र सब बोलना, इसका सब असर होता है। आजकल इसको उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो कॉन्शियस पेरेंटिंग बोलते हैं, हाँ, जानता हुआ जो होना है, तो नहीं जानता हुआ होने के से असर क्या होता है, जानता हुआ होने के बाद असर क्या होता है, और जन्म जो पुत्रोत्पादन के पहले उनके स्थिति के रहने से उसका क्या असर पड़ता है, और जब गर्भावस्था में है तब क्या असर पड़ता है। बहुत कुछ सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म से हमारे शास्त्रों में विचार किया। आपको सुनने से अद्भुत होगा, ये लोग इतना बिना मिशन ये सब यंत्र तंत्र को आने के पहले ये लोग कैसे चिंतन करके इतना क्लियरली इसको बोल दिया। अब ये उस प्रकार चिंतन करने से अभी मालूम हो रहा है। पहले ये क्या समझ रहे थे, डार्विन की थियरी, इनके थियरी सब मान के ये क्या समझ रहे थे कि ये जो है मनुष्य भी बाकी जीव के जैसा ही है, वो खाता है पीता है बच्चा पैदा करता है, सबके जैसा ही है, दूसरे प्राणी जैसा ही है, इनका कोई भेद नहीं है, ऐसा समझते थे। अब वो छोड़ दिया, अब छोड़ करके अभी ये आ गया कि इसमें बहुत कुछ है, कि इसलिए बात पहले भी उनको ध्यान में रहना चाहिए, बाद में भी जो केयर करता है उसका सीधा असर बच्चे के दिमाग में पड़ता है। वो जो केयर करते हैं, माता जो करती है, पिता जो करता है, और वो किस वातावरण में रहते हैं। आप सोच रहे बच्चे तो माँ के पेट में है, उसका बाह्य वातावरण का पता नहीं चलता है। अभी वो उन्होंने मालूम कर दिया, बाह्य वातावरण का पूरा पता चलता है वो बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा ऐसा तैयार हो रहा है, भगवान ऐसा तैयार कर रहे हैं, जब वो बाहर आएगा तो जिंदा रहे, उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं ना। तो बाहर का मौसम का ज्ञान पहले उसको नहीं दिया गया, तो अचानक बाहर आएगा तो जैसा बम फटा जैसा फट जाएगा, उसको पता नहीं है क्या होना है। इसीलिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसको देता ही रहता है। वो दे करके वो माता के द्वारा कुछ होता है, कुछ डायरेक्टली होता है, और कुछ पिता के व्यवहार से होता है। और पिता माता के जो इनका जो सूक्ष्म संबंध है वो अभी तक उनको ज्ञात नहीं था, अभी उनको ज्ञात हो गया। वो बोला कि मादा, अभी तक सोच रहे थे मादा जो करेंगे वो उसका असर करता है, अब बोलते हैं मादा नहीं, पिता जो करता है उसका भी असर पड़ता है उसको। पिता जो व्यवहार में करेगा वो कुछ हद तक उसका भी असर उसको पड़ता है। इसीलिए हम जो है ये पुंसवनम इत्यादि जो नियम रखा है, और उसके जो धारण करने के बाद भी जो नियम रखा गया है, इसका सब असर है। और सारे वो वापस ला रहे, बोला कि ऐसा करो वैसा करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो ये जियो, फिर ये सारे नियम बता रहे हैं। और जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, माता जो विचार करती है, उनको जो टेंशन होता है वो सारे उसी में असर पड़ता है। क्योंकि मादा का जो हो रहा है वो अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें वो फीड होते जाएगा। बोला है कि तुम बाहर आते समय भी तुमके ये स्थिति रहेगी, तो ये पहले से फीड करेगा वो। ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत है, कर्म का परिणाम एक तरफ हो रहा है। इसलिए माता पिता बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है,
हाँ, तो उसी को ध्यान में रखना चाहिए करके अब मालूम हुआ। पहले अब तक वो मालूम नहीं था, वो सोच रहे थे ऐसे ही होता है, जो अच्छा होता है उनका भाग्य है और जो अच्छा नहीं होता है ऐसा है, ऐसे सोच रहे थे। किंतु अब ऐसा नहीं है, ऐसे बोलते हैं बदलाव ला सकता है। और आयुर्वेद में ये सब थियरी पहले से है, बच्चा को जैसा आप बदलाव लाना चाहते हैं वैसा बदलाव ला सकते हैं। उसमें खान पीन में बदलाव करना, फिर उसके अनुसार जो है आचरण में बदलाव करने से उसका सब असर इसमें आता है। अब देखिए प्रहलाद की कथा तो आप सुने हैं, उन्होंने जब गर्भावस्था में रहते समय आकर के नारायण मंदिर का उपदेश दिया। अब वो गर्भावस्था में बैठ करके जान लिया। अब बहुत कुछ समय पहले तक कोई इसको विश्वास नहीं करे, कल्पित कहानी बोलते थे, इस कैसे होगा, बच्चा अंदर है, उसको नारद महर्षि आकर के मंत्र दीक्षा दिया, कैसे हो सकता है, नहीं माने थे। लेकिन अब वो मान रहे, अब बोलते हैं ये पॉसिबल है, ऐसा उनका विशेष स्थिति में वो दे सकता है। और दूसरा अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण ने जो चक्रव्यूह की कथा बता रहे, उनको उपदेश दिया था, उन्होंने पेट में बैठ कर सब सुन लिया बोलता है। अब वो मानते नहीं थे, लेकिन अब मान रहा है ये हो सकता है, कुछ हद तक ये संभव है, कुछ इंफॉर्मेशन उनको फीड किया जा सकता है। ऐसा इंफॉर्मेशन फीड करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हो रहा है, इंफॉर्मेशन फीड होता है और उससे कुछ हटा भी सकते हैं, कुछ बदलाव भी ला सकता है। वो किसके द्वारा, वो मदर के द्वारा, माता जी के द्वारा बदलाव ला सकता है। उसको अलग वातावरण बदल के रख करके देखा, बच्चे में सारे कुछ असर पड़ रहा है, वो उसको कुछ खाना पीना अलग खिलाएंगे, खिलाने की बात नहीं, वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि वो मादा को एक प्रकार से ट्रबल देने के, मतलब दुख देने के लिए, कुछ पीड़ा देने के, मारपीट करने के ऐसे सिचुएशन में ले गया। वो नहीं जानती हुई ले गया, वो मादा नहीं जानती थी कि ऐसे मुझे करने जा रहा है, लेकिन उस समय उन्होंने मॉनिटरिंग किया बच्चे को। वो बोल रहे बच्चा उधर तड़पना शुरू कर दिया, वो अभी किया ही नहीं, मादा को कुछ किया नहीं, मादा को कुछ करने के सोच के प्लान करके ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि बच्चे को कुछ असर पड़ता है, तो बोल रहे वो बच्चा पहले से वहां से वो तड़पना शुरू हो गया, उसको दुख हो रहा है, वो रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि अभी मादा को कोई अटैक आने वाला है। तो अब देखे कैसा वो हो रहा है, तो जानबूझ के, अब मादा वो जान रही है तब तो होता ही है, और नहीं जानने पर भी बच्चे को उसका असर हो रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बहुत सारे पुस्तक सब निकले है, तो इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अभी क्या कह रहे थे कि हम जो साधन के जो साधक है, साधन करते हुए जो जो डेवलपमेंट ला सकते हैं, इसके विषय में अभी तक चर्चा किए थे। अब ये साधन के नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, उसको इस प्रकार से विचारण करेंगे, उनका विचार में बदलाव ला सकता है, वो विचार के द्वारा उसके मन में बदलाव आ सकता है, मन के द्वारा उसका आगे का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये जो भी है वो सारे कनेक्टेड है, और वो केवल आपके नहीं, आपके साथ जुड़ने वाले के साथ भी ये कनेक्टेड है। कारण ये है कि एक ही कर्म का ये संबंध करता है। अभी जैसा बताया, माता पिता से संबंध करना, जन्म से संबंध करना, भोग से संबंध करना, सबका मूल एक कर्म है। वो कर्म लिंग शरीर में है, तो लिंग शरीर उस हिसाब से व्यापक है, वो एक ही जगह से पॉइंट करके नहीं करता है, उसके साथ जुड़े हुए सभी को डेवलप करता है। इस प्रकार से उसका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत है। तो कुछ तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, जिसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट और आपने जो आपको ज्ञान है उसी के साथ जोड़ के देखने, कुछ समझना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप चिंतन करने से समझ में आएगा। हाँ, तो ये कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।